साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कभी सेना की वर्दी पहनकर फाइटर्स का मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं तो कभी टीवी स्क्रीन पर रूस को चुनौती देते दिखते हैं। सुपर पावर रूसी सेना के सामने पिछले 5 दिनों से मोर्चा ले रही जेलेंस्की के दादा सिमोन इवानोविच कभी रूस की रेड आर्मी के लेफ्टिनेंट थे। जेलेंस्की के दादा सिमोन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि आज उनके पोते जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं ये जज्बा और जुनून किस तरह की जेलेंस्की की रंगों में फौलाद बनकर दौड़ रहा है, इससे पहले आप यहाँ रूस और यूक्रेन की जंग पर अपनी राय भी दे सकते हैं। ये जज्बा और हिम्मत जेलेंस्की को अपने दादा सिमोन से मिली है। इसी रूसी ने कभी अपने दादा सिमोन की बहादुरी को सम्मान देते हुए बीच युद्ध के मैदान में उन्हें प्रमोशन देकर गार्ड से सीधे लेफ्टिनेंट बना दिया था। सिमोन ने उस दौर के सबसे ताकतवर जर्मन फौज का 18 दिन तक बहादुरी से। यही वजह है कि उनका नाम यूक्रेन के वॉर मेमोरियल में रेड आर्मी के जवान के तौर पर सुनहरे हरफों में दर्ज है। इस हौसले का सबूत देते हुए सिमोन के पोते व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें यूक्रेन से किसी दूसरे देश शिफ्ट करने की बात शामिल थी। आज महाशिवरात्रि है। माना जाता है कि यह दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। शिव पुराण में यह भी कथा है कि इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन किए थे। शिव पार्वती की गृहस्थी को आदर्श माना जाता है। बेटे कार्तिकेय और गणेश के साथ उनका परिवार और प्रेम आधुनिक परिवारों को क्या सिखाता है, कैसे हम पति पत्नी माता पिता और संतानों के संबंध को प्रेम पूर्ण रख सकते हैं, ये सारी बातें शिव परिवार में है। जवाल के राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में सोमवार को जवाल नगर पालिका मंडल की पहली बजट बैठक अध्यक्ष कानाराम राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान पार्षदों के सर्वसहमति से 10,23,17,000 बजट पारित व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव लिया। बजट बैठक में पार्षदों ने नगर पालिका के कार्यों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा विकास कार्य में हो रहे हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बैठक में हंगामा होने से कुछ समय के लिए पार्षद ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बजट बैठक की शुरुआत में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में विकास कार्य करवाने को लेकर विचार प्रकट किया। कस्बे में चिन्हित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, पेयजल समस्या, विद्युत पोल व झूलते तारों व आसी नाड़ी में रात भर जेसीबी के नाड़ों को खुर्द बुर्द करने पर रोक लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पिडावा नगर में चवली तट पर स्थित ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर समिति द्वारा सुबह 5 बजे भस्म आरती के साथ शिवरात्रि के दिन की शुरुआत की जाएगी। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से जम्मू की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। और नगर पालिका एक्ट की किसी भी धारा के अंदर पार्किंग स्थान उपलब्ध करवाना, पार्किंग के लिए नीलामी करना या ठेका देना, यह प्रथा तो हमने सुनी थी। तो मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान भी इस विषय को लेकर काम रखने का काम करूंगा, लेकिन पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिस उसकी ढाल बन के खड़ी है। यह तो मेरे ख्याल से निंदनीय है। सरदार शहर के जय संगसर गांव में एक 27 वर्षीय विवाहिता ने रविवार शाम को अपने पीहर में चाचा के घर में बने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जब विवाहिता को फांसी के फंदे से लटके हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रविवार को 27 वर्षीय रुक्मणी चाचा परमेश्वर लाल के घर पर अकेली थी और घर वाले सब खेत गए हुए थे। रुक्मणी ने रविवार शाम को लगभग 4 बजे घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रुक्मणी की शादी को 9 साल हो चुके हैं और रुक्मणी के एक 5 वर्षीय बच्चा भी है। वहीं चाचा का लड़का राजेंद्र पुत्र परमेश्वर लाल जब शाम को घर पहुंचा तो रुक्मणी घर में बने कमरे के पंखे से लटकी हुई थी।
हनुमानगढ़ के संगरिया में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पतली का वार्षिक उत्सव उमंग 2022 सोमवार को आयोजित हुआ। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देश की एकता व अखंडता व बेटी बेटा दोनों को पढ़ाओ, सशक्त भारत बनाओ व कन्या भ्रूण हत्या और माता पिता हमारे पालनहार आदि का संदेश दिया। समारोह प्रभारी रंजन डागला और सोनी देवी ने अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं प्रीति कामरा ने विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान दाराराम, गुरमीत सिंह, प्रियंका जाखड़, ममता कुलविंदर कौर सहित अनेक अभिभावक व बच्चे उपस्थित। सूरतगढ़ में पंजाबी वेलफेयर और आनंद विहार वसंत विहार कॉलोनी के पूर्व अध्यक्ष अशोक आहूजा ने अपने निर्माणाधीन मकान के पीछे अतिक्रमण करके दीवार का निर्माण शुरू किया, जिसकी सूचना मिलने पर पार्षद यास्मीन सिद्दीकी और समाज सेवी रिंकू सिद्दीकी ने नगरपालिका को सूचना देकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करवाई। अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगरपालिका के सहायक अभियंता सोहन कुमार झा और राजस्व निरीक्षक कालूराम सेन व सफाई निरीक्षक मोहनलाल अटवाल और जमादार बलदेव सहित सफाई कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करके राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। शाहपुरा कस्बे के कलिंजरी गेट के जीएसएस के पास स्थित एक तेल फैक्ट्री में अल सुबह भीषण आग लग गई। देखते नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में एजी ऑफिस में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई ने जयपुर के एजी ऑफिस में पदस्थापित असिस्टेंट सुपरवाइजर उमेश सिन्हा रिश्वत के 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब आरोपी को जयपुर स्थित एसबीआई की विशेष कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। परिवादी का आरोप है कि उसके रेगुलाइजेशन और एरियर की भुगतान की एवज में आरोपी अधिकारियों ने 12,50,000 रुपए की घूस की डिमांड की थी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार रात रूसी फोर्सेस ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर हवाई हमला किया। सैन्य कार्रवाई से इत्र यूएन में रूस को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बोलना शुरू किया, लगभग 100 डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट कर दिया। संबोधन में बाइडेन ने कहा कि रूस जिस तरह यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यह विश्व शांति के लिए खतरा है। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। पुतिन ने गलत कदम उठाया। वो यूरोप को बांटना चाहते थे। हम एक साथ है और एक साथ रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ किया। अमेरिका की सेना रूस के साथ नहीं भिड़ेगी, लेकिन हम रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। रूस की आर्थिक व्यवस्था तबाह है। हमने इतिहास से सीखा है कि जब तानाशाह को उनके किए की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वो ज्यादा तबाही मचाते हैं। अब तानाशाह को उसके किए की सजा देना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंगलवार को पद प्रतिष्ठा व झंडे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहां फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि रोड शो के दौरान पूर्व मंत्री और फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के समर्थकों पर पथराव करने का आरोप लगाया। यहां भाजपा से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यह घटना खलवापट्टी गांव की है। इसके घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। जयपुर के बस्ती थाना के बेनाडा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। सूचना के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस व पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया।
इससे वाहनों की कतार लग गई। बताया जा रहा है कि बेनाडा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार 13 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक वो नहीं पहुंचे। पुलिस पर देरी से आने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने जयपुर दौसा हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया व जाम खुलवाया। हादसे में मृतक युवक की शिनाख्त मोहित बंजारा उम्र 13 साल के रूप में हुई। राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र के आत्म योजना अंतर्गत 3 दिवसीय अंतरराज्यीय कृषि भ्रमण की बस को कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिनगर ने प्रगतिशील कृषकों के लिए आग्रह किया कि कृषि की नवाचार विधियों को सीखकर अपने खेतों पर अपनाएं। पीटीटी व सहायक कृषि अधिकारी हेमराज रेगर ने बताया कि 3 दिवसीय कृषक भ्रमण कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद अजमेर व राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर व पुष्कर व बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान भीलवाड़ा व कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा कराएगा। पावटा सहित आसपास के गांवों में मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा भूतनाथ मंदिर जोहड़ धाम सहित शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही जल अभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भक्तों को हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और मंदिरों की घंटियां भी बजती रही। वहीं भूतनाथ जोहड़ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में शिवालयों की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर कस्बे के भूतनाथ जोहड़ धाम मंदिर के महंत केशवदास महाराज के सानिध्य में बाबा भूतनाथ कमेटी द्वारा कस्बे के रामलीला मैदान में आरती के साथ झांकी की शुरुआत कर रेवाड़ी पार्टी द्वारा भगवान शिव पार्वती राधा कृष्ण मां काली हनुमान के संजीव झांकियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 पर चक 28 पीवीएन बस स्टैंड पर मंगलवार शाम 7 बजे एक गौवंश के सड़क पर आने से एक डिलीवरी बॉय टकराकर घायल हो गया। साथ ही बाइक पर बैठा एक बच्चा भी चोटिल हो गया। टक्कर से गौवंश की मौत हो गई। एक सप्ताह में गौवंश से टकराने की यह दूसरी घटना है। मिली जानकारी अनुसार सूरतगढ़ से एक बच्चे के साथ चोपड़ा कस्सी से पीजे की डिलीवरी करने आया एक युवक, जिसके साथ 10 वर्षीय बच्चा भी था, डिलीवरी करके बाइक पर वापस सूरतगढ़ लौट रहा था। सड़क पर घूम रहे निराश्रित गौवंश से टकरा गया, जिसे गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने उसे मरहम पट्टी करवाकर 108 एम्बुलेंस के जरिए सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल भिजवाया। दुकानदारों ने बताया कि आधा घंटे पहले ही इस गौवंश से बाइक सवार 2 जने टकराए थे, जिनकी चोट नहीं आई और आधा घंटे बाद ही बाइक की चपेट में आकर इस गौवंश की मौत हो गई। सवारी निकाली। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर गंगरार स्थित विषम पितामह तपोस्थली सारणेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से शिव भक्तों ने महादेव का विशेष श्रृंगार कर पालकी में विराजित किया, जिसके बाद भक्तों ने ढोल नगाड़ों के बजाते हुए डीजे पर श्री शिव भक्ति में लीन होकर भजनों की धुन पर नाचते गाते भव्य शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शाही सवारी का भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचित 2022 की 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थल वेयर हाउस का निरीक्षण किया और ईवीएम सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मतगणना वाले दिन की गई ड्यूटी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, प्रत्याशियों को आने जाने का रास्ता, पर्याप्त बैरिकेडिंग, पुलिस बल आउटर का और कार्डन इनर और कार्डन रूट डाइवर्ट सुरक्षा व्यवस्था आदि संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 27 फरवरी से शुरू हुआ मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स का आज आखिरी दिन। गुसल की रस्म के साथ शुरू हुए 367वां उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया। इसके बाद शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पूरे साल ताजमहल परिसर में मौजूद ये कब्रें बंद रहती है। उर्स वह मौका होता है जब पर्यटकों के लिए शाहजहां मुमताज को असली कब्रों को खोला जाता है। बिजनौर में 17 फरवरी को हुई टेंट व्यवसायी पवन कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 17 फरवरी को थाना चांदपुर के गांव खानपुर खादर के रहने वाले टेंट व डीजे व्यवसायी पवन कुमार की गांव के युवक ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पवन की पत्नी ने गांव के रहने वाले अर्जुन पर रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं चांदपुर पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर दिया।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां सिद्धार्थनगर जिले के चुनावी माहौल पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। बड़े नेताओं की चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही है। वहीं बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी श्याम धनी राही के समर्थन में जनसभा कर जनता से वोट की अपील की। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष व माफियाओं पर भी जमकर करारा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार धर्म देखकर बिजली देती थी और हमारी सरकार सभी का विकास कर रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हर साल की तरह बड़े गांव में लगने वाला मेला इस वर्ष भी लगा। सिंगोड़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध श्री राधा सर्वेश्वर मंदिर छोटा महादेव में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।